नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्री बद्रीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम को दीपावली के शुभ अवसर पर फूलों से सजाया गया है। वहीं कल दोनों धामों में बर्फबारी के बावजूद तीर्थ यात्रियों की आमद जारी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार 18 नवंबर सायंकाल 3:33 पर शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाएं 14 नवंबर मंगलवार सुबह से शुरू हो जाएगी। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर भैया दूज के दिन बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने के बाद देवडोलियां शीतकालीन गद्दी स्थल प्रस्थान करेगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कपाट बंद के कार्यक्रमों पंच पूजा देवडोली प्रस्थान कार्यक्रम के सफल समापन हेतु निर्देश जारी किए हैं। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की, जहां पर दीपावली के शुभ अवसर पर देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है, क्योंकि आज पूरे देश में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के चलते आज ये खूबसूरत तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है बद्रीनाथ से और केदारनाथ से, जहां पर अभी भी लगातार यात्रियों की संख्या जो है वो चल रही है, बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं शनिवार 18 नवंबर सायंकाल 3:33 पर शीतकालीन हेतु बद्रीनाथ जो धाम है उसके कपाट भी बंद होने वाले हैं। पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त धनराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनराज, किस तरह का वहां पर दीपावली के इस त्यौहार पर उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर वहां के लोगों में या फिर जो बाहरी यात्री हैं, और क्या इस समय वहां पर जो पूरा माहौल है, रंगारंग कार्यक्रम है, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि हम चार धाम की बात करें तो चारों धामों में ही आज मंदिरों को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, और जो यात्री हैं यानी कि श्रद्धालु हैं वो लगातार चार धामों में आ रहे हैं। क्योंकि अभी चार धाम यात्रा बंद होने में थोड़ा समय है, यानी कि जो कपाट बंद होने हैं वो उसकी तारीख भी तय कर दी गई है। और जो बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने हैं वो शनिवार को 18 नवंबर को शाम काल 3:33 पर बंद कर दिए जाएंगे। वहीं यदि बात करें केदारनाथ जी की, तो केदारनाथ जी के जो कपाट हैं वो 15 नवंबर भैया दूज के दिन बंद हो रहे हैं। तो उससे पहले कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बार की यदि हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं वो इस बार चार धाम यात्रा पे पहुंचे हैं। क्योंकि जो आंकड़ा सरकारी कह रहा है वो लगातार यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं 50 लाख से भी अधिक लोग इस बार चार धाम यात्रा पे पहुंचे हैं। और आप देखिएगा कि अभी भी जो समय है वो ज्यादा नहीं रहा है। कपाट बंद होने का सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी रहे हैं, और उससे पहले भी आप देखिएगा कि किस तरीके से भीड़ लगातार बिल्कुल और चारों धामों में ही हो रही है। और बर्फबारी भी हो रही है, मौसम भी खराब है, उसके बावजूद भी लोगों में अभी भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कपाट जो धनराज बंद हो रहे हैं, ये कब तक, कितने समय तक बंद रहेंगे, और नेक्स्ट या फिर अगला कब कपाट खुलने की तिथि रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कपाट बंद हो रहे हैं शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं, और जब इनकी जो तिथि होगी वो विधि विधान के साथ तय की जाएगी और उस पर विधि विधान के साथ ही कपाट खोले जाएंगे। तो तब तक जो है श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा चार धाम यात्रा के लिए। और यदि हम बात करें, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि 1-2 दिन से जो पहाड़ी क्षेत्र है, केदारनाथ जी है या बद्रीनाथ जी है, वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि श्रद्धालु एक और तो दर्शन करने आ रहे हैं और वही दूसरी ओर उनको बर्फ का जो लुत्फ है वो उठाने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं खुशी जो है डबल हो जा रही है। तो उसको देखते हुए उत्साह एक अलग ही देखने को मिल रहा है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बद्रीनाथ और केदारनाथ की, जहां पर बर्फबारी होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वहां पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब कपाट भी बंद होने वाले हैं और उसके बावजूद भी आज दीपावली के दिन वहां पर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल हैं। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद यह दल उत्तराखंड पहुंचा है। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की सराहना की है।
तो वहीं यूसीसी लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ड्राफ्ट जैसे मिल जाएगा सरकार उसे लागू करेगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी पक्षों की राय शुमारी के बाद यूसीसी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, जैसे ड्राफ्ट मिलेगा सरकार इसे लागू कर देगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया है। उन्होंने रोशनी के इस पर्व पर प्रदेशवासियों से बाजारों में उपलब्ध हो रहे स्थानीय उत्पादन को खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादन की खरीदारी करने से देश और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन उत्पादों को बनाने में और बाजार तक पहुंचने में उत्पादकों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि प्रकाश के इस पर्व पर उन चेहरों पर भी खुशियां लाएं और उनके बनाए हुए सामान को खरीदें। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे लोकल और वोकल को आज एक स्थान मिला है, एक पहचान बनी है, निश्चित रूप से जो हमारे ये स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कुमार मंडी के हमारे भाई बहन हैं, वो अथक परिश्रम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद अनेकों जो दीपावली में, अन्य त्योहारों में या सामान्य स्थितियों में हमारे घरों को सजा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उन सबको यहाँ पर एक बड़े मार्केट के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में लगाया है। ऐसे ही पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर लोग स्थानीय उत्पाद बनाकर हमारे सामने उनको रख रहे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इसको खरीदें, कहीं न कहीं लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें और निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिकी हमारे देश की इससे बनेगी। और आने वाले समय में जो आज हम आर्थिक रूप से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बन गए हैं, अगर हम ऐसे ही अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे और दीपावली जैसे पर्व पर विशेष कर से, तो आने वाले समय में हमको दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोकेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रकाश पर्व दीपावली के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमृतत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा मनुष्य में जगाता है। यह पर्व हमें संकल्प और निष्ठा का भी संदेश देता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सब दीपावली परंपरा के अनुसार मिलजुल कर मनाएं, अपने घर के साथ साथ सभी के घरों में उजाला हो ऐसा प्रयास करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से ऐसे पावन अवसरों पर अपने साथ उन्हें भी लेकर चलना भी बात कही जो दुरुखी तथा जरूरतमंद है। उन्होंने कहा कि असली खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने में ही निहित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कामना की है कि दीपावली का यह पर्व प्रदेश में सद्भाव और विकास की किरणों के साथ यहां के लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्साह के प्रकाश से लोगों के मन के अंधकार को भी दूर करे। उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। दीपावली, दीपोत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रोशनी का ये त्योहार आपके जीवन में भी रोशनी लेकर आए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर मेरी ओर से सभी उत्तराखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, दीपावली के त्यौहार की तैयारियां जोरों पर हैं। कल दीपावली मनाई जाएगी, ऐसे में किसी तरह की आग की घटनाएं ना हो, इसको लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने बताया कि दीपावली पर पटाखे और दिए के चलते आग की घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। पटाखे की बिक्री के अलावा बाजारों में भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अग्निशमन की गाड़ी तैनात की गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि पटाखे चलाने के दौरान सावधानी बरतें, किसी तरह की जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। लेके फायर सर्विस पूरी तरह से पटाखों और ये दिवाली के फेस्टिवल को देखते हुए फायर सर्विस पूरी तरह तैयार है।
और थोड़ा हमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए होगा। जैसे जो छोटे बच्चे जो फटाके चला रहे हैं वो बड़ों की निगरानी में फटाके चलाएं, तो फटाके चलाते हुए बाहर थोड़ा पानी का स्टोरेज रखें और इन केस ऑफ कोई मिसहैप होता है तो पानी का उपयोग करा जा सके। और हल्द्वानी क्षेत्र में हम 3 जगह गाड़ी तैनात रहेगी, लालकुआ, एमबी कॉलेज और ऊंचा पुल, और रामनगर में 2 जगह और नैनीताल में 3 जगह। ये हमारी फायर सर्विस की तैयारी है और 2 गाड़ी फायर स्टेशन हल्द्वानी में तुरंत तैयार रहेंगी। सारे कर्मियों को बोल दिया गया है ड्यूटी पॉइंट पर रहने के लिए, 24 घंटे ड्यूटी लगी रहेगी। और 112 पे मैं खुद भी जाऊंगा। कोई हादसा होता तो क्या उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई कोई? एम्बुलेंस के लिए हम हॉस्पिटल से कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इमरजेंसी नंबर है 112, उससे सब कुछ लिंक्ड है। तो इन केस ऑफ कोई हादसा होता है तो अगर वहाँ कोई इंजरी या फिर क्षति होती है तो एम्बुलेंस को वहीं से नोटिफाई कर दिया जाता है और साथ में हमारी गाड़ी भी उसके साथ चली जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान है, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है, इसलिए वह विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरा ये मौन व्रत अपने उन संघर्षरत, अपने पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। ये प्रभु, सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का पेमेंट जो 100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त नजर आए। इस दौरान उन्होंने दीपावली से पूर्व गंगाबंदी को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगाबंदी की परंपरा में सुधार होना चाहिए, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को डेमो का उल्लंघन करने वाले लोगों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दीपावली के पूर्व हरिद्वार में 15 दिन के लिए गंगाबंदी की जाती है, जिसके कारण हरिद्वार आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंगाबंदी को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश और विदेश से गंगा का आचमन और स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, लेकिन गंगाबंदी के कारण उन्हें मायूस होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुरानी परंपराओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो सके। प्रागतिकरण का काम है नियोजित विकास। नियोजित विकास के लिए ही नक्शे पास किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मनसा ही रहती है कि कानून को कुछ न समझना, वो अवैध रूप से काम करना चाहते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि हम अवैध काम करेंगे उसमें ज़्यादा फायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि अवैध निर्माण, अवैध चीज ये ना हो। हमारा जो काम है, जो हमारा मकसद हम पूरा करेंगे। आप देखिए हमारे यहाँ जो ऑटोमेटिक पार्किंग है वो 5 है, जिसमें हमारे यहाँ काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पिछली बार इसका मैंने उद्घाटन किया था। 528 कुल उसमें हमारे भवन है, जिसमें 200 कुछ हम लोगों ने आवंटित कर दिए, इस पे प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो उद्यान है, उद्यान में आपने देखा होगा कि जहाँ भी आप डिवाइडर हैं या अन्य क्षेत्र हैं, लगभग 5700 गमले HRD के दौरान लगाए हैं।
एचआरडीए कोई वैसी एजेंसी नहीं है, एचआरडीए आप ही की एजेंसी है जिसके माध्यम से नियोजित विकास करना हमारा मकसद है और उसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। लेकिन दिक्कत वाली विषय तो है गंगा जी, क्योंकि पूरे देश भर से नहीं विश्व भर से लोग गंगा जी को आचमन करने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं, हरिद्वार में विशेषकर, और वहीं पे गंगा जी ने ना दिखाई दे तो मायूस होना पड़ता है। मेरा ये मानना है जो परंपराएं चली आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी भावना भी आहत ना हो, और यदि माना मेंटेनेंस या सफाई जो भी होना है उस पर भी काम होना चाहिए। खाली बंदी करके, गंगा बंदी करके आप भावना को आहत ना करें, ये तो मैं व्यक्तिगत। इधर टिहरी जिले के चंबा थाना क्षेत्र स्वाड़ी गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी मां के सिर पर डंडे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान कमलेश देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि कमलेश देवी ने अपने बेटे आकाश को नौकरी ढूंढने के लिए कहा था। इस बात को लेकर मां बेटे में विवाद हुआ और गुस्से में आकर आकाश ने अपनी मां के सिर पर डंडे से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना चंबा के नागनी चौकी क्षेत्र में स्वाड़ा गांव में कल शाम को एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो पता चला कि वृद्ध महिला की हत्या उसके पुत्र द्वारा ही की गई है। घटना के निवारण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश उम्र 30 वर्ष को 12 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है और विवेचना प्रचलित है। तो वही ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु उत्तरकाशी के पुलिस कप्तान अर्पण युद्धवंशी लगातार सक्रिय हैं। नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं आमजन को नशे के प्रति जागरूक करने हेतु उनके द्वारा जनपद में मुहिम उद्यन शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत थाना अध्यक्ष मोरी मोहन कठैत की अगुवाई में पुलिस टीम ने त्यूनी से मोताड़ जाने वाले मार्ग पर 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 किलो 128 ग्राम चरस बरामद की है। नशा तस्करों की पहचान देवेंद्र सिंह और ईश्वर सिंह के रूप में की गई है। चरस की रिकवरी करने वाली टीम की सराहना करते हुए एसपी अर्पण यदुवंशी द्वारा 5,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 है, उत्तरकाशी पुलिस की उद्यन मुहिम के तहत जो हमारी नशे के सौदागरों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मोरी पुलिस ने रात्रि में गश्ती करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि बहुत टाइम से ये अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था। और इसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम देवेंद्र सिंह है और ईश्वर सिंह है। ये जो देवेंद्र सिंह है ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं और ईश्वर सिंह जो है ये जुब्बल शिमला का रहने वाला है। तो ये इस तरह का ये अंतर्राज्यीय गैंग हमने पर्दाफाश किया है और इनके कब्जे से 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। तो ये अब तक की जो मोरी पुलिस की और उत्तरकाशी पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इनके आपराधिक इतिहास को जो है हमें खंगाला जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी जुटाई गई है उसमें पता लगा है कि ये जो एक ईश्वर सिंह है इसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है और इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जेल भी जा चुका है ये। और जो बाकी दूसरा है उसके खिलाफ हम आपराधिक रिकॉर्ड मंगा रहे हैं उसके जनपद से। तो ये जो इस तरह की कार्रवाई है पुलिस की जो है आगे भी चलती रहेगी और हम जो है नशे के जितने भी तस्कर हैं यहाँ पे उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना मोरी में 8/20 एनडीपीएस एक्ट में इसमें मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है और इनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है कोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हरिद्वार पुलिस जनपद के सभी क्षेत्रों से आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में थाना बहादुराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से स्मैक के अलावा एक बाइक भी बरामद की है। तस्करों की पहचान फारूक पुत्र खलील व इखलाक पुत्र शहबाज निवासी ग्राम जैनपुर के खुर्द कोतवाली लक्सर के रूप में की गई है।
जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक ट्रेल को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस ट्रेल से ये यहाँ पर तक ये पहुंची है उसको और कहाँ पर ये जानी थी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं और जल्दी इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बड़ी कार्रवाई रानीपुर थाना पुलिस के माध्यम से हुई है, जिसमें करीब 1 किलो के आसपास चरस पकड़ी गई है, 970 ग्राम, और उसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है। वो भी उस ट्रेल को भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी जो लोग अन्य इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ आज जनपद पुलिस के स्तर पर की गई है। मेरे स्तर से इनको जो पूरी टीम है और जो इसमें जो भी लोग शामिल थे जिन्होंने इन लोगों को पकड़ा है, उनको 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। बाकी अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया। अन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं, बड़ी जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ भी लगातार गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्ति को भी सीज करने की कार्रवाई लगातार हुई है। पिछले कुछ माह में लगभग हम 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्तियाँ सीज कर चुके हैं, जो लोग इसमें शामिल रहे हैं। और आगे और भी मेरा मानना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, उस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसमें खासकर जो मेन फोकस एरिया हमारा रहा है, क्योंकि हमारे जनपद में सहारनपुर से लगता हुआ ये एरिया है, उधर भी कुछ लोगों के द्वारा कुछ नेटवर्क वहाँ डेवलप किया गया है, उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और बरेली से भी कुछ लगातार हमारे पास लगातार कुछ सूचनाएं आती रही हैं, वहाँ से इस तरीके की सप्लाई एक चेन का हमें पता लगा, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी ही इस पूरे नेक्सस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खंड विकास कार्यालय काशीपुर में स्वरोजगार व पशुपालन के लिए अत्यंत निर्धन 9 लोगों की 35 हजार की धनराशि के चेक वितरित किए गए हैं। चेक वितरण के दौरान ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य निर्धन वर्ग को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना है, ताकि निर्धन वर्ग बकरी, गाय व भैंस का पालन कर अपना रोजगार शुरू कर सकें। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि अपना उद्यम हेतु 9 लोगों को चेक वितरण किए गए हैं। पशुपालन हेतु मनरेगा के तहत पात्रों का चयन किया जाएगा। इस दौरान चेक प्राप्त करने वालों के चेहरों पर खुशी झलक नजर आई है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।